अब इसकी पंखुड़ी जो है इसे इस तरीके से निकाल कर और इसके बाद धुलेंगे, वरना कहीं। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? आशा करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड 8 बज गए हैं और हम अपने फ्रेंड से बात करने के लिए आज सुबह ही आ गए हैं। और फ्रेंड किचन का जो सारा काम था उसे हम कंप्लीट कर लिए हैं। और हाँ, अभी बर्तन धुलना बाकी है और बाकी खाना बना के अपने भैया का टिफ़िन पैक करके उनको खाना दे के सभी लोग खा के और स्कूल चले गए हैं। और फ्रेंड कितनी ही जल्दी क्यों ना जगो, पता नहीं कैसे ऐसे होता है कि जब स्कूल खुल जाता है तो अपने आप इतने काम बढ़ जाते हैं कुछ समझ में नहीं आता। और गांव में लाइट की तो ऐसी हालत है कि एकदम दिमाग ख़राब करके रख दिया है। लाइट हमें लगता है कि आती है 1 मिनट के लिए तो 10 मिनट के लिए वो काट देती है। तो लाइट की ऐसी हालत है और गर्मी इतने ज़ोरों शोर से हो रही है, ख़त्म होने का कोई नाम ही नहीं ले रहा है। और बारिश जैसे थोड़ा सा हो जाता है गर्मी और ज़्यादा बढ़ जाती है। हर कोई परेशान रहता है, इंसान, जानवर, पक्षी, हर कोई परेशान है। खैर क्या किया जा सकता है, जो करना ज़रूरी है उसे तो करना ही पड़ेगा। किचन में जाने के बाद ऐसा लगता है ना कि पूरा अभी हम तुरंत नहा के आए हैं, इस तरीके से भीग जाना पड़ता है, इतनी भयंकर वाली गर्मी होती है। और हम तो लाके किचन के पास में ही पंखा लगा लेते हैं स्टैंड वाला, जिससे थोड़ी सी राहत होती है। आटा गूँथते हैं जब बैठ के या फिर सब्ज़ी काटना हुआ तो थोड़ा सा राहत हो जाता है। और बाकी तो जैसे ही रोटी बनाना शुरू करो ऐसा लगता है कि एकदम अच्छी तरीके से पूरा भीग गए हैं। तो फ़िलहाल अब जो है हमें पढ़ाई भी करना है और भी काम अभी थोड़ा सा बाकी है, तो आज ही काम करते हैं। सबसे पहले जो काम है उसे हम कंप्लीट करते हैं और इसके बाद फिर अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं, जिससे बीच में इस तरीके से फिर बार बार यहाँ ना जाना पड़े, वहाँ ना जाना पड़े, ये सब करना ना पड़े। और लाइट भी आ गई है, कपड़ा भी धुलना है तो उसे भी धुल लेते हैं। और जो पंखा हम लगाते हैं आप देख लीजिए, ये पंखा गंदा हो गया है तो थोड़ा सा इसे भी आज जो है हम साफ़ कर देते हैं। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन इसका ये पूरा पर और ये इस सबको तो अच्छी तरीके से साफ़ कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत ही गंदा लग रहा है। तो इसे साफ़ कर देते हैं और इसके बाद ढेर सारा कपड़ा रखा हुआ है उसे भी हम भिगो देते हैं पहले, जिससे थोड़ी देर के लिए भिगोएंगे तो फिर हमें धुलने में आसानी रहेगी, रगड़ना कम पड़ेगा। तो पहले इसे हम धुल देते हैं और इसके बाद फिर कपड़ा भिगोते हैं। तो पंखा धुलने के लिए यहाँ पे बाल्टी में पानी ले लिए हैं और थोड़ा सा इसमें निरमा डालेंगे और एक कपड़ा ले लेते हैं रगड़ के धुलने के लिए। और अब इसे यहाँ से निकालेंगे, ये तो पहले ही निकल के गिर गया। और अब इसे धुलेंगे, पहले अंदर तक नहीं धुलेंगे, सिर्फ ये धुलेंगे और इतना धुलेंगे। निरमा और पानी को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं और इस तरीके से रगड़ रगड़ के इसे धुलेंगे हम। ये बहुत ही गंदा हो गया है। तो अब देख लीजिए, निरमा लगा के रगड़ रगड़ के इसे धुले हैं तो अब ये साफ़ हो गया है। तो अब इसे जो है यहीं पर धुल देते हैं मस्त तरीके से। देख लीजिए, इसे हम ज़्यादा नहीं रगड़े हैं, अगर ज़्यादा रगड़ते तो इसमें जो पेंट किया हुआ है ये छूट जाता। तो अब जो है और बाकी जो पंखे के हिस्से हैं उसे भी थोड़ा साफ़ कर देते हैं। अब इसकी पंखुड़ी जो है इसे इस तरीके से निकाल कर और इसके बाद धुलेंगे, वरना कहीं पंखे में पानी चला गया तो एकदम बर्बाद हो जाएगा सब। तो अब देख लीजिए इस पे कितने ढेर सारे धूल जो है जम गया है। तो अब इसे भी हम इस तरीके से धुलेंगे। तो पंखा मेरा अच्छी तरीके से साफ़ हो गया है। यहाँ पे ढेर सारा धूल जमा हुआ था और ये मस्त तरीके से साफ़ हो गया है। और अब इसे जो है इसकी जाली लगा देते हैं। और अब एक काम जो है मेरा कंप्लीट हो गया है। तो मस्त तरीके से देखने में लग रहा है। और अब इसे रख के आते हैं और उसके बाद फिर कपड़ा धुलते हैं। तो इतना ढेर सारा कपड़ा रखा हुआ है, पहले इसे हम भिगो देते हैं लगभग 10 से 15 मिनट के लिए। इसके बाद फिर इसे हम धुलेंगे, फिर हमें रगड़ना नहीं पड़ेगा। फिलहाल कपड़ा भिगो के हम रख दिए थे और अब इसे धुल के भी हम इस तरीके से तार पे जो है फैला दिए हैं। और अब जो है फ़िलहाल यहाँ पे हमें ये यहाँ पे लगाए थे बोरा और ये जो है ख़राब हो गया है।
बारिश हुआ है इस वजह से। तो अब एक काम करते हैं, इसे जल्दी से उखाड़ के फेंक देते हैं और यहाँ पे कोई दूसरी सब्ज़ी लाके बैठाएंगे कल या परसों में, क्योंकि बारिश तो हो ही नहीं रही है। तो मस्त तरीके से जो है वो जम जाएगा, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। और इधर बगल में भिंडी लगाए हुए हैं, तो अभी वो छोटा छोटा है और इसे जो है जल्दी से उखाड़ के फेंक देते हैं। और इसके बाद फिर हम नहाएंगे और इसके बाद फिर मेरे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है उसे फिर हम करेंगे, यानी पढ़ाई। तो फ़िलहाल समय को ना बर्बाद करते हुए जल्दी से इसे उखाड़ देते हैं, क्योंकि 9:05 हो चुके हैं ये सब हमें करते हुए। और तो जल्दी से उखाड़ना हम शुरू कर देते हैं। तो इसे इस तरीके से पकड़ पकड़ के हम उखाड़ के और यहाँ से फेंक देंगे, क्योंकि इसमें जो है एक भी बोरा अभी नहीं है और ना ही इसमें किसी तरीके के फूल आ रहे हैं। तो इसे उखाड़ के फेंक देते हैं, क्या ही फ़ायदा इस तरीके से रखने। इससे अच्छा यहाँ पे कोई दूसरी सब्ज़ी लगाएंगे। और इसके बाद थोड़ी सी इसकी गुड़ाई भी करके इसे छोड़ देंगे, क्योंकि तुरंत उखाड़ के अगर तुरंत इसमें हम बैठा देंगे तो फिर उसमें अच्छी तरीके से जो है उसका पौधा नहीं निकलेगा। अगर 1-2 दिन इसी तरीके से इसकी गुड़ाई करके छोड़ देंगे तो मस्त तरीके से जो है जो भी हम बैठाएंगे वो मस्त तरीके से तैयार होगा। तो इतना उखाड़ दिए हैं, कितना अच्छा लग रहा है। उखाड़ के यहाँ पे इकट्ठा कर दिए हैं। अभी अपने भैंस को इसे हम खिलाएंगे। और यहाँ पे देख लीजिए थोड़ी सी गुड़ाई हम कर दिए हैं और इसके बाद अब ऐसे ही रहने देते हैं। अब इसे कल या परसों में फिर इसकी गुड़ाई करेंगे और इसके बाद फिर जो भी इसमें जो भी सब्ज़ी लगाना होगा फिर उसे हम लगाएंगे। इस वक्त तो धूप जो है बहुत तेज़ी से हो गया है और हवा बहुत धीरे धीरे चल रही है। तो गुड़ाई करते करते एकदम थक गए हम और ढेर सारा पसीना हो गया। और एक काम करते हैं और अब जल्दी से इसे दे देते हैं अपने भैंस को खाने के लिए। और इसके बाद जल्दी से हम नहाते हैं, क्योंकि 9:25 हो चुके हैं और मेरे बहुत टाइम आज जो है बर्बाद हो चुके हैं। तो और ज़्यादा ना बर्बाद हो, हमें लगता है कि अभी सब कुछ करने में, हमें नहाने में, खाने में और लगभग आधे घंटे से ज़्यादा ही लग जाएंगे। तो लगभग मेरे बहुत टाइम आज चले गए हैं। तो फ़िलहाल देर ना करते हुए और अब जल्दी से लेकर चलते हैं इसे अपने भैंस के पास और उसे दे देते हैं खाने के लिए। थोड़ा थोड़ा ही लेकर चलते हैं। और यहाँ पे ये बैठ के बोल रही है, ये खा ले। और तरीके से ये खा रही है और भी जो है वो भी सभी लोग मांग रहे हैं, ये भी और वो भी। तो इसे भी थोड़ा सा दे देते हैं और उसे भी, और जल्दी से नहा के और इसके बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड अब हम नहा लिए हैं और अब हम चल रहे हैं खाना खाने और इसके बाद पढ़ाई करने, वरना ज़्यादा टाइम हो जाएगा। और जहाँ पे गुड़ाई किए थे आज हम किसी से पैसा दे के जो है उसका सब्ज़ी का बीज मंगाएंगे और इसके बाद फिर वहाँ पे लगाएंगे। सब्ज़ी का बीज हम खुद ही अपने पैसे से मंगाते हैं और जो हम सिलाई करते हैं पैसा पाते हैं तो उसी से हम सब्ज़ी का बीज मंगवाते हैं। सोचते हैं कि हम अपने डैडा का किसी और तरीके से हेल्प तो नहीं कर सकते, तो वो थोड़ा सा सब्ज़ी वाला जो है यही वाला खर्चा जो है थोड़ा हल्का कर देते हैं। तो इस वजह से हम अपने पैसे से ही मंगाते हैं, इसका पैसा हम किसी और से नहीं मांगते। और इसके बाद खुद ही उसकी देख रेख करते हैं, खुद ही उसकी गुड़ाई करते हैं, खुद ही उसमें अगर कोई रोग लगा है तो खुद ही दवा मंगा के इसके बाद फिर उसका छिड़काव उस पर करते हैं, उसकी देख रेख करते हैं। पढ़ाई करने के बाद जो भी समय बचता है फिर हम उसकी देख रेख करते हैं। फ्रेंड इसे हम इसलिए नहीं बता रहे हैं, हम इसलिए बता रहे हैं कि आपके पास भी अगर थोड़ा सा भी जगह हो तो आप भी सब्ज़ी आसानी से उगा सकते हैं। और किचन से जितने भी वेस्ट पानी निकलते हैं, सब्ज़ी धो लें हम, चावल धो लें, तो इस सबको उसमें डाल सकते हैं हम। इससे बहुत ही मस्त तरीके से खाद वाला काम करता है और सब्ज़ी का पौधा एकदम हरा भरा रहता है और मस्त वाली सब्ज़ी जो है उसमें आता है। तो इस वजह से हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपके पास भी थोड़ी जगह हो तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। और अगर आपके पास जगह ना हो तो आप जब जो टब होता है प्लास्टिक वाला फूट जाए तो उसमें भी मिट्टी भर के और इसके बाद गोबर की खाद उसमें डाल के उसमें भी आप जो है सब्ज़ी लगा सकते हैं। बेहद मस्त तरीके से सब्ज़ी जो है तैयार होती है, क्योंकि हम भी उसमें टब में लगा चुके हैं, इस वजह से हम आपको बता रहे हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देर ना करते हुए जल्दी से हम खाना खा लेते हैं और इसके बाद फिर मिलते हैं। तो अब हम खाना खा लिए हैं और इसके बाद अब हम चल रहे हैं क्लास करने। तो बाद में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।